आपने रोज देखना है और उस ग्रुप को आपने उसमें आपको उस ग्रुप को आपने रोज देखना है और उस ग्रुप को आपने वहां पर हम आपको लिंक देंगे। ओके, राइट। तो जितने भी गोल्स हैं, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक देंगे आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और आपने उस फॉर्म को फिलअप करना है और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, राइट। और दोस्तों उसके बाद आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। ओके गुड। हाउ टू ज्वाइन इन टेलीग्राम ग्रुप? हरे कृष्ण मैती। हरे कृष्ण जी, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको एक ईमेल आई थी, जिस ईमेल पर आपके पासवर्ड थे उसी ईमेल पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, राइट। ओके, सो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोहम्मद जी, डायमंड की बुकिंग जो है, डायमंड की बुकिंग के लिए आप कस्टमर केयर से बात कीजिए। ओके सर, मैं सीआरपीएफ में हूँ, मैं आपके सिल्वर कोर्स ज्वाइन किया, अभी तक समझ नहीं आ पाया, प्लीज एक बार बता दे। तन्मय चटर्जी, तन्मय चटर्जी जी, कस्टमर केयर को भी कॉल किया बट रिसीव नहीं हुआ। इट्स ओके, कस्टमर केयर वाले कई बार बिजी होते हैं। तन्मय जी, आप 782794 पर क्लिक नहीं करना, कॉल कर लेना दोबारा से, राइट। वो आपको पूरा गाइड करेंगे। योगेश जी, नाम लिख लीजिए, तन्मय चटर्जी जी को आपने कॉल करना है और इनकी हेल्प करनी है। ओके नाउ आइए फ्रेंड्स, आगे चले। अगला क्वेश्चन, अमित कुमार, सर हाउ कैन वी मेक इन्विटेशंस हाउसवाइफ एंड बिजनेसमैन? देखिए, आप सभी की प्रॉब्लम सेम है। पहली चीज तो, अगर आपको इन्विटेशन में दिक्कत आ रही है अमित कुमार, तो आप अपना कोर्स देखिए, सिल्वर मेंबरशिप का डिजिटल इन्विटेशन ब्लूप्रिंट, और दूसरा मैराथन ज्वाइन करिए, वहां मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको। ओके, वहां मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको। प्रसन्नजीत दास, सर हम सब एक साथ एमएलएम कंपनी में काम करते थे और हमारे सीनियर लीडर लोग मुझे सिखाते थे, अच्छी नॉलेजेबल सीनियर लोग, अभी किसी रीजन से हम सभी वह कंपनी को छोड़ दिए हैं और सभी लोग अपनी अपनी काम में लग गए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते और उसको टाइम पास फालतू का काम बोलते हैं, लोगों को झूठ बोलना पड़ता है और वहां सब। ओ माय गॉड, प्रसन्नजीत जी, बहुत लंबा मैसेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका मैसेज, और वह सब काम बेकार है, सही नहीं है। अच्छा, वो प्रसन्नजीत जी, प्लीज आप दोबारा मैसेज कीजिए और बहुत छोटे में लिखकर बताइए, इतना लंबा मैसेज समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तारिक रजा, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम तो नहीं? क्या जवाब दो प्रोस्पेक्ट को। तारिक रजा, अदर कंपनीज के पर्सन हमको ज्वाइनिंग के लिए फोर्स करते हैं। तारिक रजा, क्या आप इस मीटिंग में हैं? चलो मैं आपको बताता हूं कि इसका जवाब कैसे देना है। तारिक रजा, क्या आप इस मीटिंग में हैं? गजेंद्र जी, आपकी 18,000 लोगों की टीम है, जिसमें से मेरी SAO बोनस में 14,000 पर्सन की टीम है और SGO इंसेंटिव में 4,000 लोगों की टीम है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि SAO को बिल्कुल कम समय दे पाता हूं, पूरा समय दिन रात, फिर भी वो डुप्लीकेट कभी भी नहीं होगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग की कि हम लोग हमेशा अपनी वीकर साइड को ज्यादा टाइम देते हैं। उसको हम जनरली वीक नहीं बोलते हैं, हम उसको इनकम लेग या इंसेंटिव लेग बोलते हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेलिंग मैंने आपको दी है और आप एक काम कीजिएगा सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं पहले आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं। गजेंद्र सिंह, गजेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं।
दोस्तों ये इतनी बड़ी समस्या है और इस समस्या का हल बहुत कम लोगों के पास है। गजेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। गजेंद्र सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच सर। कब हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया? सर लगभग मैं आपका ये सिल्वर पैकेज का चौथा सेशन अटेंड कर रहा हूँ आज। चौथा सेशन, गुड। आपने देखी सिल्वर मेंबरशिप कैसी लगी? बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया। और आपका सीनियर है, मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप कई साल से हैं। मैं 2007 से सर। क्या बात कर रहे हैं गजेंद्र? जी सर। और मेरे जी और मेरे गुरु हैं रजनीश अग्रवाल सर, जिन्होंने मुझे आपका रेफरल दिया था। वो इटारसी से मेरे क्राउन डायमंड है वो इस समय। अमेजिंग अमेजिंग गजेंद्र जी। और मैं एक्स आर्मी हूँ सर, पहले तो एक्स आर्मी है, वाओ जी। 17 इयर्स मैंने आर्मी में सेवा की थी। सैल्यूट। और 2 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में सेफ्टी ऑफिसर का जॉब संभाला था। अभी मैं स्कूल में राजस्थान गवर्नमेंट में प्रिंसिपल, और एज ए मैं पार्ट टाइम में नेटवर्किंग को प्रेफर करता हूँ सर। क्या बात है। और ये मेरे खून में बसी हुई है सर। क्या बात है। इसीलिए सर मैंने संदीप बंसाली जी का भी पूरा पैकेज ले रखा है, उनके भी सेशंस में लगातार सुन रहा था। फिर आप उसके बीच में आए थे जब आपको बंसाली जी लेके आए थे, तब मैंने आपको सुना था। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको सुनूंगा, क्योंकि मुझे मेरे रजनीश सर ने भी आपके लिए मुझे प्रेफर्ड किया था कि आप ललित अरोड़ा जी को सुने। थैंक यू सो मच। मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि मेरा जो एसईओ का बिजनेस है, जो मेरी बोनस लेग है, पावरफुल लेग है, जो वो पूरे इंडिया में इस समय मतलब सबसे मेन नेटवर्क मेरा उड़ीसा, कोलकाता, बिहार और उत्तर प्रदेश में है। जी जी जी। और जो मेरा लोकल नेटवर्क, जो मेरी एसईओ टीम है, सेल्फ जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव टीम, वो मेरी 4,000 लोगों की है। पर मैं उसमें उनके साथ रह के भी गुरुदेव डुप्लीकेशन नहीं बना पा रहा हूँ, उनको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ गजेंद्र जी, हो सके तो लिख लेना। जी गुरुदेव, मैं लिख रहा हूँ। ये हम सभी के साथ होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी कोई एक लेग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है और हमारी कोई एक लेग धीरे चलती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एक लेग इतनी बड़ी हो गई थी, पूरे इंडिया में लाखों लोग थे उसमें, लाखों, राइट। लेकिन मेरी जो दूसरी लेग थी ना, वो वीक हो गई। अब मैंने ज्यादा टाइम देना शुरू किया उस लेग में जो वीक है, मैंने उसको ज्यादा टाइम देना शुरू किया ताकि मैं वहां लीडर्स को ग्रो कर पाऊं। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मैं जितना ज्यादा टाइम वहां पर देता था, उतने ज्यादा मेरा बिजनेस गिरता चला गया। हेलो सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं अपनी वीक लेग, हम बोलते नहीं है उसको, वीक लेग मतलब जो धीरे चल रही है, इंसेंटिव लेग या इनकम लेग हम बोलते थे उसको। तो जो मेरी इनकम लेग है, मैं उनको सबसे ज्यादा टाइम देता था, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रही थी, वो गिरती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ और मेरे कोई अपलाइन नहीं थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तक मैंने जब भी काम किया, सिर्फ 1998, 99 और 2000, सिर्फ 3 साल तक मेरे कोई अपलाइन थे। उसके बाद मैं जिस भी कंपनी में गया हूं, 17 साल मैंने एक ही कंपनी में काम किया, मेरे कोई अपलाइन नहीं है, नहीं थे। मैंने खुद से काम किया, कंपनी के साथ डायरेक्ट था मैं, तो कोई दिक्कत होती थी उन्हीं से बात कर लेते थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरी टीम मुझे ही हैंडल करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। सो जिम्मेदारी बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और जिम्मेदारी बढ़ गई थी इसलिए एक्सपीरियंस बढ़ गया। हर चीज मुझे खुद ही हैंडल करनी है तो एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ना, राइट। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये जो चीज बताने जा रहा हूं इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, करोड़ों करोड़ों रुपए में है। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगर आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। और अब जो फार्मूला देने जा रहा हूं ना, आप करोड़ों कमा लेंगे। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं गजेंद्र जी कितने लोगों की ये समस्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरी पावर लेग है और ये मेरी वीक लेग है, कभी कुछ भी नहीं सोचना। आपके लिए हमेशा दोनों लेग बराबर होनी चाहिए। पहली चीज,
बीइंग अ लीडर, आपकी नजर में दोनों लेग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, किसी में कम पैसा आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपकी नजर में दोनों सेम होने चाहिए। दूसरी चीज, आपने दोनों लेग्स को बराबर बराबर टाइम देना है। ये आप वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी गजेंद्र जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। जब आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये एक रूल है दुनिया का बहुत बड़ा, जब आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू आलू की तरह हो जाती है। आप जानते हैं आलू की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो जिस सब्जी के साथ मिल जाता है वही बन जाता है। तो जब हम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो वो टीम हमारी वैल्यू नहीं करती, और जब वो हमारी वैल्यू नहीं करती, हमारा बिजनेस और ज्यादा डाउन होता है। फिर हम और ज्यादा टाइम देते हैं, फिर उनको ये समझ में आ जाता है, अच्छा जिस दिन आपकी टीम को ये समझ में आ गया कि वो आपकी वीक साइड पे है, हेलो ध्यान से सुन लेना, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, जिस दिन आपके लीडर्स को ये पता चल गया कि वो आपकी वीक साइड पे है, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। सर आप चले जाओ ना मीटिंग में, सर मैं अभी बिजी हूं, सर थोड़ा आप देख लो ना। उनको पता है सर तो भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको अपना लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि उसको अपनी इनकम बनानी है। उसको पता है, वो बड़े समझदार, आजकल हर आदमी बहुत समझदार है। उसको पता है कि इस आदमी की एक लेग तो भाग रही है, अब दूसरी लेग में मैं काम नहीं भी करूंगा तो ये मेरी लेग भगाएगा अपने आप। और इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं, इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, पहली चीज तो किसी भी लेग को ये पता ही मत चलने दो कि वो आपकी वीक है या स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी पता चल ही जाता है, कहां तक छुप पाओगे, अपने मुंह से कभी नहीं बोलना। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, आपने बराबर बराबर समय दोनों को देना है। अब जब आप दोनों को बराबर बराबर समय दोगे तो होगा क्या? होगा क्या? आप जब अपनी स्ट्रांग साइड में जाओगे ना, वहां पर अचीवमेंट बहुत सारी हैं, अचीवर्स बहुत सारे हैं, लीडर्स बहुत सारे हैं, जबरदस्त इनकम आ रही है। जब आप अपनी स्ट्रांग साइड में जाओगे तो वहां से एनर्जी लेकर आओगे। हेलो, जब आप अपनी स्ट्रांग साइड पे जाओगे वहां से एनर्जी लेकर आओगे। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। जब आप अपनी वीक साइड पे जाओगे तो ये जो एनर्जी लेकर आए थे स्ट्रांग से, वही वाली एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे। ये रूल याद रखना, स्ट्रांग साइड पे जरूर काम करो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। आपको खुशी होगी कि मेरी टीम के लीडर मेरे से ज्यादा इनकम ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमेशा उन्हें ब्लेसिंग्स दो, हमेशा उन्हें ब्लेसिंग्स दो। चाहे आपके लीडर्स की इनकम आपसे ज्यादा है, हमेशा उनको ब्लेसिंग्स दो, उनकी मदद करो। इट्स ओके। कभी आपके मन में जलन नहीं आनी चाहिए कि मेरी डाउनलाइन मेरे से ज्यादा क्यों कमा रही है। नो, अच्छी बात है यार, भगवान करे वो और कमाए, क्योंकि आपकी जेब से नहीं ले रहे, वो अपनी किस्मत का ले रहे हैं। दुनिया में हर आदमी अपनी किस्मत का खाता, याद रख लेना, कोई किसी की किस्मत को काट नहीं सकता। ओके, क्लियर? मुझे अभी जब हमने वेल्थ ग्रोथ समिट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, सर आप दूसरे ट्रेनर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आई। उस आदमी का ईमेल आया था, सर आप दूसरे ट्रेनर्स को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं जो दूसरे ट्रेनर्स को प्रमोट करते हैं। मैंने कहा भैया हम अलग हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में यही सोच रखनी है कि हमें मिलकर आगे बढ़ना है। तो अगर आपके पावर साइड पर इनकम ज्यादा आ रही है तो आपको खुश होना चाहिए, उन्हें ब्लेसिंग देनी चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, और ना तो नहीं, और वहां से एनर्जी लेनी है, और उसके बाद उस एनर्जी को लाके अपनी वीक साइड में बांट देना है। राइट? दूसरा फार्मूला, अपनी वीक साइड में, बार बार वीक बोल रहा हूं, आपको वीक बोलना नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएगा वीक वीक वीक, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हम लोग वीक कभी नहीं बोलते थे, हम बोलते थे इनकम साइड या फिर इंसेंटिव साइड, जैसे गजेंद्र जी बोल रहे हैं। राइट? आप अपना जो भी आपकी कंपनी में बोला जाता है। सो वीक साइड के कुछ लीडर्स को लेकर आप पावर साइड पर लेकर जाएं। हेलो 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 हेलो, सभी लोग ध्यान से सुने। वीक साइड के कुछ अच्छे लीडर्स को लेकर पावर लेग में बिठाओ, यानी कि पावर लेग के सेमिनार में ले जाओ। किसको? वीक लेग के 4 लीडर उठाओ,
और पावर लेग वाले सेमिनार में ले जाओ और उनको अगली अगली रो में बिठा दो और उनको देखो भाई देख हो क्या रहा है, देख तेरा कितने का चेक है और उसका कंपटीशन डाल दो, दोनों में कंपटीशन। दोस्तों कंपटीशन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा फार्मूला आपको देने जा रहा हूं कि अपनी वीक साइड के लीडर्स को उठाकर पावर साइड में ले जाओ, सेमिनार्स में, उनके सेमिनार्स में ले जाओ, उनको दोस्ती मत करने दो आपस में। अगर वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे तो पंगा हो जाएगा, लेकिन उनके सेमिनार अटेंड करवाओ। एक्सक्यूज मी। और तीसरी चीज, आपके जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसमें जो अचीवमेंट लोगों ने ली है उनकी अचीवमेंट्स यहाँ पर बताओ। देखो वहां पर ये आदमी है उसने ये लिया, देखो वहां पर ये आदमी है उसने ये लिया। सो स्ट्रॉन्ग साइड की अचीवमेंट वीक साइड में बताओ आकर। चौथा पॉइंट एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे। हाँ, ये जो स्ट्रॉन्ग टीम है ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनी पता है आपको? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो खुद से ग्रो हो गए। आपने एक चीज देखी है, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बुरा मत मानना। जो बेचारे मजदूर होते हैं, आपने देखा है ये मिट्टी में काम कर रहे होते हैं, घर बना रहे हैं और इनके बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, लेकिन इनके बच्चे बीमार नहीं होते हैं। और हमारे बच्चे 2 दिन मिट्टी में खेल लें, तीसरे दिन उनको बुखार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मजदूरों के बच्चे हैं ना, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मिट्टी विट्टी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मिट्टी खा भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारे बच्चे, हल्की सी मिट्टी चली भी गई ना तो उनको छींके आनी शुरू हो जाती है, खांसी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्होंने वो एसी में पले बड़े। सेम वे आपकी जो पावर लेग है ना, आपने उसको ढीला छोड़ा हुआ है। वो खुद से प्लान कर, वो स्ट्रॉन्ग क्यों बन गए? क्योंकि आपने उनको ढीला छोड़ा हुआ है, आप उनको ज्यादा टाइम नहीं देते हो, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बन गए। वो खुद से प्लान करते हैं, खुद से फॉलो करते हैं, खुद से ट्रेनिंग करते हैं, खुद से सेमिनार करते हैं, सॉलिड। लेकिन जो आपकी वीक साइड के लोग हैं ना, वो बच्चे बने हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड। हर जगह उनको सीनियर चाहिए। सर मेरे प्लान शो भी आप कर दो ना, सर मेरे फॉलोअप भी आप कर दो ना, सर मेरी ट्रेनिंग भी आप कर दो ना। और सर जाते हैं क्योंकि सर को अपना चेक बनवाना है, और इस चक्कर में जब सर जाते हैं तो वो अपने ओन लीडर्स को और कमजोर कर देते हैं और आपके लीडर्स डिपेंडेंट बन जाते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट सामने वाले को हैंडीकैप्ड कर देती है। ये लाइन मेरी लिख लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत से ज्यादा सपोर्ट, जरूरत से ज्यादा आपकी टीम को हैंडीकैप बना देती है। तो गजेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया। इतना समय, थैंक्स सो मच सर, थैंक यू। बहुत मतलब अभी तक मेरे को ये जवाब नहीं मिल पाया था सर। एब्सोल्युटली सर, बहुत बढ़िया जवाब मिल रहा है और मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा सर उनको कैसे हैंडल करना है। अदर कंपनी के लोग आपको प्लान दिखाते हैं और आपको प्रेशराइज करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप अपना प्लान उन्हें क्यों नहीं दिखाते? उनका प्लान देखने के बाद आप अपना प्लान क्यों नहीं दिखाते उनको? मैं सर उन पे टाइम नहीं देता हूँ, मैं उनको वो कर देता हूँ ब्लॉक। नहीं, ब्लॉक क्यों कर रहे हो यार? ब्लॉक नहीं करना। अगर दूसरी कंपनी के लोग आपको प्लान दिखाते हैं तो उनका प्लान देखने के बाद आप अपना प्लान उनको दिखाओ और उन पे प्रेशर बनाओ कि वो आपके साथ ज्वाइन करें। क्लियर हो रहा है? ब्लॉक मत करो किसी को। कोई नहीं पता कौन सा आदमी आज नहीं तो 5 साल के बाद आपसे जुड़ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी को ब्लॉक मत करो, आपकी मार्केट गुडविल खराब होगी। ओके सर। तारिक, थैंक यू। और अगर कोई ये कहता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, MLM तो नहीं, क्या होता है भाई साहब? ये क्या होता है? MLM क्या होता है? अच्छा बताओ ना, आप बताओ। आप बताओ मेरे को, क्या होता है MLM? LMM लोगों का बिजनेस है सर, ये तो लोगों का बिजनेस, लोगों कनेक्ट करने का बिजनेस। आपने किया कभी? नहीं।
सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो। तारिक, आपने देखा, जैसे ही आपने बोला ये एमएलएम तो नहीं है, मैंने बोला ये क्या होता है, आप अटक गए। राइट। फिर आपने बोला लोगों को जोड़ने का बिजनेस, मैंने कहा ये कौन से लोग हैं। ओके, सो तारिक, सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो। अगर सामने वाला कोई टेढ़ा सवाल करता है तो सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो, अगर कोई सीधा साधा सवाल करता तो जवाब दे दो। राइट। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड। नाउ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको चीज तो ज्वाइन, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, उनके ज्वाइन करते ही 24 घंटे के अंदर उनको ट्रेनिंग देनी होती है। दोस्तों, मैं हर बार ये बताता हूं, और हम में से सभी लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि टीम काम नहीं करती है। दोस्तों, टीम काम करती नहीं है, टीम से काम करवाना पड़ता है। हेलो, टीम काम करती नहीं है, टीम से काम करवाना पड़ता है। राइट। सो ये हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या है दोस्तों, की टीम काम नहीं करती है। लेकिन आप अगर 24 घंटे के, दोस्तों रूल क्या है कि जब लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर अगर आप उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उनको माइंडसेट देते हैं, और आप उन्हें एक्टिव करते हैं, तो यकीन मानिए कि वो लोग काम जरूर करेंगे। ओके। राइट। सो आइए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल अमित मंडल का है। अच्छा, ये इसके ऊपर ना, डुप्लीकेशन के ऊपर, टीम डुप्लीकेशन के ऊपर हमने कोर्सेज भी बनाए हुए हैं, और गोल्ड मेंबरशिप का पहला कोर्स है माधुरी जी, और गोल्ड मेंबरशिप के पहले कोर्स का नाम है गेटिंग स्टार्टेड चैलेंज। सो अगर आप गोल्ड मेंबर हैं, तो आप आपकी गोल्ड मेंबरशिप का पहला कोर्स जरूर देख लीजिएगा। उस कोर्स का नाम है गेटिंग स्टार्टेड चैलेंज। राइट। जहां पर यह सिखाया गया है कि कोई भी नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है आपकी टीम में, तो उसको कैसे ट्रेंड करना है। और उसी में आपको एक और कोर्स दिया गया, लीडरशिप डेवलपमेंट। राइट। सो लीडरशिप डेवलपमेंट चैलेंज हमारा एक कोर्स है, जिसमें सिखाया गया कि लीडर्स को डेवलप कैसे करना है। ओके। अगर आपको नहीं मिला, कस्टमर केयर से बात कीजिए, वो लोग आपकी मदद करेंगे। राइट। ओके, आइए दोस्तों आगे चलें। मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। अमित मंडल, सर फॉलोअप करते समय मैं प्रोस्पेक्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाता हूं, ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चंस के आंसर तो दे देता हूं, मगर फिर कंप्लीट नहीं होता। ये ज्यादातर लोगों की समस्या है। अमित मैं आपको अनम्यूट करता हूं अभी। राइट, अमित मंडल, और आप मुझे बताइए आपकी समस्या क्या है, क्योंकि ये जो आपकी समस्या है ना अमित, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। अमित मंडल कहाँ है अमित? ओके, यस अमित, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग अमित, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर फिलहाल मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? जम्मू सर। जम्मू से। ओके। सो अमित, आप मुझे बताएं क्या समस्या है आपकी? सर जैसे हम फॉलो अप करते हैं, तो फॉलो अप में उनका जो क्वेश्चन या डाउट है वो तो क्लियर कर देते हैं, फिर लास्ट में उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाता सर ज्वाइन कीजिए। क्यों नहीं डाल पाते हैं? क्यों नहीं, कहाँ दिक्कत आती है? सर कुछ हद तक रिलेशन का मतलब पीछे खींच लेता है, जैसे हम किसी पीछे खींच लेता है। सर ओके, आप नौकरी करते हैं? आप नौकरी करते हैं ना? डिफेंस में हूँ सर। डिफेंस में है, इसीलिए तो आपने कभी बिजनेस नहीं किया ना लाइफ में? सर बिल्कुल सही। इसीलिए आप अटक रहे हैं सर। आपने कभी बिजनेस नहीं किया। राइट, आप डिफेंस में हैं, आप जबरदस्त अपनी ड्यूटी देते हैं और आपको सैलरी बिना कहे मिल जाती है। अच्छा, सैलरी लेने के लिए आपको किसी को बोलना तो नहीं पड़ता ना कि मेरे को सैलरी दो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलना, अपने आप आपके अकाउंट में आ जाती है। सर बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर अमित आपको बोलना पड़े ना मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो, तो आपको आदत हो जाएगी। और हर बिजनेसमैन को आदत होती है कि वो पैसा मांग लेता है।
लेकिन जॉब करने वाले लोगों को पैसा मांगने में शर्म आती है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी पैसा मांगा ही नहीं, आपके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। राइट? अब एक काम करते हैं अमित, एक गेम खेलते हैं, और आप में से जितने लोगों के साथ ये समस्या है, चैट बॉक्स में मी लिखें और मैं अभी आपको इसका हल देने वाला हूं। ओ माय गॉड, इतने सारे मी। देखो अमित, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम है। राइट? अमित, हम लोग एक गेम खेलते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम सभी लोग जॉब मेंटेलिटी वाले लोग हैं। हमने बचपन से अपने परिवार में भी देखा कि सभी लोग जॉब किया करते थे, तो हमारे को बहुत सारी आदतें ऐसी बन चुकी हैं जो अब हमें बिजनेसमैन बनने से रोक रही है। ओके, तो अब हमारे को, आप सब कुछ कर लेते हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर लेते हो, लेकिन जब पैसा मांगने की बारी आती है आप वहां अटक जाते हो। यही हो रहा है। बिल्कुल सही सर। तो अब आपको क्या बोलना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, और सभी लोग जिन्होंने मी लिखा है सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। चलो अमित, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, बुलवाऊंगा बाद में। मान लेते हैं मैं आपका फॉलो अप कर रहा हूँ अमित। सर तो मान लेते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, क्वेश्चन क्लियर कर दिए, अब मुझे आपसे पैसा ले। ठीक है, कैसे पैसा लूंगा आइए वो बताता हूँ। तो अमित जी, वंडरफुल, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, हाँ सर, डाउट तो क्लियर हो गए सर। गुड गुड, एक्सीलेंट। सो आप अभी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या कैश देंगे? सर इससे पहले सर एक बार घर में पूछ लेता हूँ सर, क्योंकि सर घर में धर्मपत्नी है तो उससे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके लेते हैं सर। अमित, ऐसा है, मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है कि कुछ डिसीजन आपको अपनी लाइफ के खुद लेने पड़ते हैं सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस प्लान आपने देखा है, आपकी वाइफ ने तो नहीं देखा। बिल्कुल सर। तो आपकी वाइफ कैसे डिसीजन ले पाएंगी और कैसे आपकी मदद कर पाएंगी डिसीजन लेने में? बट सर मैं 2-3 दिन से जब से मैं प्लान देखा हूँ सर, मैंने जो भी समझा है मैंने अपने धर्मपत्नी को समझाया है, तो मैडम को चलो अमित, एक काम करते हैं, सर। आप मुझे समझा सकते हैं कि आपने कितना समझा है? पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा। तो फिर आप अपनी वाइफ को पूरा कैसे समझा पाएंगे? अमित, मैं हर रोज बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि जो व्यक्ति खुद का डिसीजन नहीं ले सकता वो लीडरशिप नहीं ले सकता। आई एम सॉरी टू से, प्लीज बुरा मत मानना अमित, आप मेरे भाई की तरह हो, लेकिन ये कड़वा सच है कि जो व्यक्ति इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकता वो आगे कैसे बढ़ पाएगा अमित? बात तो सही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप कौन ले सकता है? जो छोटे छोटे डिसीजन लेता है। लेकिन आप छोटे छोटे डिसीजन भी अपनी फैमिली से पूछ के ले रहे हैं, उनको, जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। तो जिस आदमी, अच्छा एक बात बताओ अमित, आपने कोई एक मूवी देखी, कोई नई मूवी अभी आई हो, उसका कोई नाम पता है आपको? कोई नई फिल्म आई हो कोई आजकल में? अभी सर फिलहाल लास्ट झुंड देखा है सर, अमिताभ बच्चन का। चलिए ठीक है, आपने एक मूवी देखी झुंड, राइट? आपने देखी सर। जब आपने जो मूवी देखी झुंड, आपने उसके बारे में थोड़ा सा अपनी वाइफ को बता दिया कि मैंने एक मूवी देखी है, उसमें ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसे ऐसे है, और उसके बाद आप अपनी वाइफ से पूछेंगे कि आपको कैसी लगी मूवी, तो क्या वो बता पाएगी? नहीं सर, नहीं बता पाएगी। क्योंकि मूवी किसने देखी है? आपने। मैंने देखा है सर, हाँ। तो आप अपनी वाइफ से कैसे पूछ सकते हो कि भाई मूवी कैसी लगी? और यही हुआ, आपने पूरा बिजनेस प्लान समझा, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े बता दिए अपनी वाइफ को, तो आप कैसे उससे पूछ पाएंगे कि कैसा लगा या क्या करना चाहिए? Am I right, अमित? बिल्कुल सही है सर। जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, और आप तो आर्मी में हो यार, आप, मैं कहता हूँ आपसे बड़े डिसीजन मेकर तो वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकते। दुनिया में आपसे बड़ा डिसीजन मेकर कोई नहीं हो सकता अमित। और ये तो बहुत छोटा सा डिसीजन है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, दैट्स इट। ये तो कोई डिसीजन ही नहीं है। सही है। ओके, राइट? तो आप पेमेंट कैश देंगे या चेक से देंगे, ऑनलाइन करेंगे? सर मैं पेमेंट आने के बाद करते हैं सर। नहीं, फिर नहीं हो पाएगा, ये तो अभी अभी का है, ये तो अभी अभी का है। देखो हमें एक बात बताता हूँ, चलो अच्छा बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी सैलरी कितनी है? सर अराउंड 60। 60। सर। अच्छा,
आप मेरे को अपना भाई मानते हैं ना, बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बातों का? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरुण, आपकी 60,000 सैलरी है, क्या ये 5-10 हजार रुपए के लिए आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे या इंतजार करना पड़ेगा? क्या आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 भी नहीं है? ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी घर का डिसीजन अमित, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। पैसा तो आप अरेंज कर सकते हो, पैसा तो आप उधार भी ले सकते हो, डिसीजन उधार में नहीं मिलता। मैं ये जानता हूं कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी लिया तो पैसा भी आप अभी अरेंज कर लेंगे, ये मैं अच्छे से जानता हूं, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है ना? सो आप फटाफट एक काम करिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए, कैश में तो दिक्कत रहती है, ऑनलाइन कर दीजिए आप अभी, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। अमित, समझ में आया? आ गया सर, समझ में आ गया सर। कहाँ पर गलती कर रहे थे आप बताइए? बस सर वही, हम छोटा सा, हम जैसे किसी को बताते हैं कि सर ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो जैसे वो एक ऑब्जेक्शन डालते हैं तो उनको बात करते करते ही फिर टाइम इतना हो जाता है कि लास्ट में दोबारा नहीं बोल पाता हूँ कि सर ट्रांजेक्शन कर दीजिए करके। एक चीज याद रखना अमित, मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ, सेलेक्ट। आपने मेरी पहली बुक पढ़ी है, ड्रीम इट, पढ़ी है आपने? नहीं नहीं सॉरी सर, नहीं जरूर पढ़ना है। पढ़ना अमित, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक, ये मेरी बुक है ड्रीम इट, और जितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है ना, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, अमेजोन पे अवेलेबल है। जितने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी जरूर पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ अमित, ये आपकी लाइफ बदल देगी ये बुक। और इसके बाद मैं एक नई बुक लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, जिसमें सेलिंग टेक्निक्स हैं, राइट? देखो शायद कुछ महीने लगेंगे इस बुक को तैयार करने में, तो उसमें भी मैंने यही चीजें बताई हैं सारी, कि हम लोग अटकते कहाँ पर हैं, सेल्स में। और दुनिया में ज्यादातर सेल होती है 4 से 5 बार क्लोजिंग करने के बाद। सभी लोग लिख लेना जितने लोग इस सेशन में हैं, दुनिया में ज्यादातर सेल्स डन होती हैं 4 से 5 बार क्लोजिंग करने के बाद, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ 2 बार क्लोजिंग करने के बाद छोड़ देते हैं, राइट? बिल्कुल सही है। तो हमें तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। राइट? आप आर्मी में है ना? सर अगर कोई दुश्मन दिखाई दे जाए आप छोड़ दोगे? नहीं सर, एक बार में खत्म सर। एक बार में खत्म ना, सर सेल एक बार में खत्म, इधर किसी को खत्म नहीं करना, लेकिन क्लोजिंग एक बार में खत्म, यस, छोड़ना नहीं है, सर। राइट अमित? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद अमित। जय हिंद सर, जय हिंद सर। गुड, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप फोर्सेस से बात करता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। सीरियसली दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच अमित, हमारी कम्युनिटी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, सो दोस्तों, आपको सीखने को मिला? जल्दी से बताएं, आपको कुछ सीखने को मिला? यस यस, अमित जी को एक बड़ा सैल्यूट। गुड, बिग सैल्यूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद क्यों ज्वाइन नहीं करते? देखिए आप मेरे को एक बात बताइए, जिनका ये सवाल है, अधिकानंदा, ओके। सो आपने पूछा कि जितने भी लोग प्लान देखते हैं सब ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप आज तक जितनी दुकानों पर गए, क्या आपने सभी दुकानों से सामान खरीदा? आप बचपन से आज तक जितनी दुकानों पर गए, क्या आपने हर दुकान से सामान खरीदा? नहीं खरीदा। तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को आप जितने भी प्लान दिखाएं सारे लोग ज्वाइन कर लें? वाह वाह, क्या बात है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। लॉ ऑफ एवरेज दुनिया में हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज दुनिया में हर जगह काम करता है। अगर एक दुकानदार है, उसको पहले से पता है कि मेरी दुकान में अगर 10 लोग आएंगे तो 10 में से 2-3 लोग रेट पता करके बाहर से ही चले जाएंगे, 10 में से 2-3 लोग अंदर आएंगे दुकान के, अच्छे से सामान देखेंगे और नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीदेंगे जाके। लेकिन हर दुकानदार को पता है कि 10 लोग अगर मेरी दुकान पे आएंगे तो 3 या 4 तो सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे कम से कम।
और यही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं नहीं 100%, दोस्तों 100% कभी नहीं आ सकता रिजल्ट, राइट। ये कोई बहुत अच्छा दिन चल रहा हो या कोई ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हो तो 100% हो जाता है, लेकिन दुनिया में कोई भी नियम 100% काम नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग का अभी तक की जो एवरेज है, अगर 10 लोगों को आप प्लान दिखाते हैं तो अभी तक की जो एवरेज, आप लोग बताएं हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले आपको 10 में से कितनी सेल आती थी? सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले अगर आप 10 प्लान दिखाते थे तो कितनी ज्वाइनिंग्स आती थी आपकी? 2, 1, 0 या 1? 10 लोगों को प्लान दिखाने पे आपको कितनी ज्वाइनिंग मिलती थी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले? 5 भी लिख रहे हैं कई लोग, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी लिखना बंद कर दीजिए, थैंक यू। नाउ स्टॉप राइटिंग प्लीज, लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, बिल्कुल बंद कर दीजिए लिखना, क्योंकि अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूं। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद और हमारे कोर्सेज को अच्छे से सीखने के बाद अब आपको 10 में से कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? ईमानदारी से वो लोग लिखेंगे जिन्होंने कोर्सेज सीख लिए हैं, जो अभी नहीं सीखे वो भी लिख दें। 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 4, ओ माय गॉड 9, संजीत चौधरी 10 में से 9, 10 में से 5, 7, 10 में से 8 या 9, ओ माय गॉड 10 में से 8। किसी ने ये भी लिख दिया 10 में से 15, वाह मेरे दोस्त, असली हीरो तो तू ही है। 10 में से 7, 10 में से 8, दोस्तों आप देख रहे हो, आप देख रहे हैं रिजल्ट्स। और ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट है जब मुझे ये दिखाई देता है कि मेरी कम्युनिटी के लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे लाइफ में इससे खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों, मेरी लाइफ में इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती जब आप लोग लिखते हैं कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं। मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन में 12 से 16 घंटे उसी के लिए काम करता हूँ ताकि आपको रिजल्ट्स आए, राइट। सो आपने मेरा दिन बना दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस ऐसे ही आप फॉलो करते रहें और आप यकीन मानेंगे कि आप इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स में आपका नाम आने वाला है। इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स में आपका नाम आने वाला है। अनुराधा जी लिख रही हैं, जो लोग पहले मना कर देते थे अभी अपने आप आ जाते हैं। क्या बात है अनुराधा जी, यू आर अवर डायमंड मेंबर, गुड गुड। बी अनुराधा जी हमारी डायमंड मेंबर हैं और कितना अच्छा कमेंट लिखा है कि जो लोग पहले मना कर देते थे अब अपने आप आ रहे हैं। गुड, वंडरफुल। विशाल, मंजू बिस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के ये कमेंट्स मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है, राइट। प्रतिमा जी लिख रही हैं कोई नो नहीं बोलता। क्या बात कर रहे हैं प्रतिमा जी, वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और फिर भी आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप मैराथन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी ये वाला जो मैराथन चल रहा है, अभी इस बैच में तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बैच फुल हो चुका है, ये बैच फुल हो चुका है। अगला बैच 2 हफ्ते के बाद शुरू होगा, अगला बैच 2 हफ्ते के बाद शुरू होगा, ओके। सो नए बैच में सभी लोग आना। गुड, थैंक यू सो मच। आइए मैं अगला सवाल लेता हूँ। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं सवाल लूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये मैंने एक पोल भेजा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक पोल आ चुका है और इस पोल में मैंने आपसे सवाल पूछा है कि KW एकेडमी में आपका लेवल क्या है। अगर आप सिल्वर हैं तो सिल्वर पे क्लिक कीजिए, गोल्ड हैं तो गोल्ड पे क्लिक कीजिए और अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड पे क्लिक कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत लोग किस लेवल पर हैं, जल्दी से। ओके, आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा होगा एक पोल, जल्दी से इस पोल पर क्लिक करिए। अभी तक 70% लोग क्लिक कर चुके हैं, 70% लोग क्लिक कर चुके हैं, 71% क्लिक कर चुके हैं और शायद बहुत सारे लोगों की स्क्रीन या तो उनकी स्क्रीन पे नहीं आया
एक बार आप अपने नीचे जो आपका जहाँ पर चैट का बटन होता है वहाँ मोर का बटन है, एक बार मोर पे जाके भी आप देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पर ये आपका पोल आया हो। राइट, सो 76% लोगों ने यहाँ पर बटन दबाया है, वोटिंग की है। थैंक यू वेरी मच आपकी वोटिंग के लिए। सो सिल्वर 76% लोग अभी सिल्वर यहाँ पर हैं, 15% गोल्ड है एंड 9% डायमंड्स हैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गुड। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं इस पोल को अब बंद करने जा रहा हूँ। 79% लोग वोटिंग कर चुके हैं। ओके, गुड, थैंक यू। हाउ टू ज्वाइन मैराथन, सभी लोग ध्यान से सुनिए, अभी मैराथन को आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैराथन का जो बैच चल रहा है, जब वो बैच खत्म हो जाएगा 2 हफ्ते के बाद, तो आपको ईमेल भी आएगा और कंसिस्टेंसी पे मैं उसको हर रोज देखूंगा, कई दिन तक, शायद अगले 30 दिन, क्योंकि मेरी भी कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए मैं अपना ही वीडियो हर रोज देखूंगा। मैंने टाइम फिक्स कर लिया, 8 मिनट का वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को, जो कल वीडियो लॉन्च हुआ है कंसिस्टेंसी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर, आदत बना लो कम से कम 30 दिन। सफलता का राज क्या है, कामयाबी का ये सूत्र आपको लाइफ में कभी लूजर नहीं बनने देगा। ये वाला वीडियो कल लॉन्च हुआ है, इसको आपने 30 दिन तक हर रोज देखना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि हम सबकी एक ही तो समस्या है, और हमारी समस्या क्या है पता है? हमारी समस्या है कंसिस्टेंसी, कि हम किसी भी चीज में रेगुलर नहीं रह पाते हैं, ये हमारी समस्या है। राइट, सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप रेगुलर रहेंगे। हमारी कम्युनिटी पूरे इंडिया में रिकॉर्ड्स बना रही है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के इंटरव्यूज भी लेने वाला हूं दोस्तों। हमारी कम्युनिटी में आने के बाद अगर आपको जबरदस्त ग्रोथ मिली है तो कस्टमर केयर से संपर्क करिए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, KW एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको जबरदस्त ग्रोथ मिली है, कृपया करके संपर्क कीजिए कस्टमर केयर से और मैं खुद आपका इंटरव्यू लूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। राइट, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। वाओ, सीमा केसरी जी, आपने 4 व्हीलर अचीव किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सीमा केसरी जी, कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। ओके, मुझे बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब हमारी कम्युनिटी के लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं। डायमंड मेंबरशिप के लिए फॉर्म दोबारा भेज दीजिए। ओके, लीजिए भाई साहब, दोबारा ले लो फॉर्म। ओके, मैं दोबारा फॉर्म दे रहा हूं, अगर आप पहले फिलअप नहीं कर पाए जो लोग, दोबारा फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि डायमंड मेंबरशिप की सारी इंफॉर्मेशन आपको, जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारे कस्टमर केयर की टीम आपको समझा देगी सारा, कितने चार्जेस हैं, क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, सब आपको बता दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से रेगुलर रहिए, क्योंकि जब आप रेगुलर रहेंगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदलने में सक्षम होगा। राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगले 5 मिनट के लिए ये वेबिनार चालू रहेगा ताकि आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकें जो लोग अभी भी इन लिंक्स को फिलअप कर रहे हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।